आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है और जो हमारे थीसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यह दोनों टर्म्स सभी रिसर्च स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इन दोनों को के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो आपका रिसर्च पेपर या थीसिस आपको लिखना है और आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना है या इंट्रोडक्शन। तो चलो आज की इस वीडियो में हम यह सब क्लियर करेंगे कि यह दोनों अलग अलग क्यों हैं और उनका क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी होता है जो पूरे रिसर्च का एक तरीके से कॉन्साइज मॉडल होता है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके थीसिस का एक छोटा सा स्नैपशॉट जिसमें आपके रिसर्च के मेन पॉइंट कवर होते हैं। यह लगभग 150 से 250 वर्ड्स का होता है और इसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, मेथड, की फाइंडिंग और कंक्लूजन का ब्रीफ मेंशन होता है। इसका पर्पज है कि जो रीडर थीसिस या रिसर्च पेपर पढ़े वह एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के क्विकली समझ सके कि रिसर्च का मेन फोकस क्या था, जो मेथड कौन सा मेथड यूज किया गया है, फाइंडिंग्स क्या था। तो एब्स्ट्रैक्ट का रोल यह होता है कि रीडर को बता सके, अगर वो प्रॉपर पढ़े तो उसे पूरा इनसाइट क्या मिलेगा। एक तरीके से वो ट्रिलर टाइप का होता है मूवी के, जो आप देखने के बाद आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ आगे वाली जो फिल्म कैसी होगी। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ज्यादा डिटेल होता है और रिसर्च टॉपिक का बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। यह ज्यादा स्पेसिफिक होता है, रीडर को रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट का डिटेल देता है। इंट्रोडक्शन में आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को बताते हैं और रिसर्च का एम और ऑब्जेक्टिव को भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर रिसर्च का जो स्कोप होता है वो भी क्लियर होता है और रिसर्च किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी क्लियर आप करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली एक यह रोड मैप होता है जो रिसर्च को फ्रेम करता है। अब आप देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अब बात करते हैं दोनों की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्साइज समरी है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च का एक ओवरव्यू होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन रहता है। एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट और कंक्लूजन को भी एक पैराग्राफ में कवर करना रहता है। इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, बस समरी देनी होती है। जबकि इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा लेंदी रहता है। इसमें रिसर्च का बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं और रिसर्च का स्कोप को डिफाइन करते हैं। यह रिसर्च का इनिशियल फ्रेमवर्क होता है। अब यह जो फंक्शनल डिफरेंस है उसको हम समझेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन यह है कि वह रीडर को रिसर्च का समझे दे, जिससे रीडर डिसाइड कर सके कि उसे रिसर्च को पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीडर के रिसर्च की फाइंडिंग और आउटकम की डायरेक्शन दिखाता है। इंट्रोडक्शन का फंक्शन है कि वह रीडर का कोर रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में समझाए या रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, या जो रीडर होता है उसको थोड़ा बैकग्राउंड देता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव गोल बताता है कि हमारा जो रिसर्च है किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों ने जो समझा, अगर हम उसको कंक्लूड करें तो एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंसेस है कि एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्साइज समरी है, जबकि इंट्रोडक्शन में अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीडर को एक आउटकम बताता है और इंट्रोडक्शन जो आगे का
थीसिस वर्क है या रिसर्च वर्क है, उसके लिए रोड मैप देता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। तो यह कंफ्यूजन अगर अभी आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।